समस्त देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म की चर्चा बहुत जोरों शोरों में हो रही है, जिसका प्रमुख कारण है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना। महाकुंभ मकर संक्रांति की तिथि से जब सूर्य उत्तरायण हुए तब प्रारंभ किया गया। महाकुंभ जिसके बारे में कहा जाता है कि जब देवों का, असुरों का समुद्र मंथन के माध्यम से रत्नों को निकालने का प्रयास किया गया, तो उसमें अमृत कलश जब निकला तो उसकी कुछ बूंदें संगम स्थान पर गिरी और वह स्थान चैतन्य हो गया, पवित्र हो गया। उसी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उस भावना को लेकर के महाकुंभ में लाखों लाखों साधु, संत, ऋषि, मुनि, वैरागी, विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के साधु संत एकत्रित होकर के एक साथ एक धर्म का समागम बनाते हैं, एक धर्म का आयोजन बनाते हैं, जिसमें वे अपनी साधनाओं को, अपनी सिद्धियों को, अपने ज्ञान को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी को सनातन धर्म का सौंदर्य देखना हो, सनातन धर्म की शक्ति को देखना हो, तो वह प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर के देखे। यह वही महाकुंभ है जो आज नहीं, आज से युगों युगों पूर्व से ही उस स्थान पर हर समय ऋषि मुनि जाकर के अपनी साधनाएं करते। उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदू उस स्थान पर जाकर के दर्शन का भी लाभ प्राप्त करते, गंगा नदी के स्नान का भी लाभ प्राप्त करते, आध्यात्मिक वातावरण का भी लाभ प्राप्त करते हैं। आज भी हम उसकी झलक देख सकते हैं कि कैसे महाकुंभ में चारों ओर एक आध्यात्म का माहौल बना हुआ है, एक ऊर्जा का माहौल बना हुआ है, एक शक्ति का माहौल बना हुआ है। और उसका प्रमुख कारण है कि धर्म पर आस्था रखने वाले लाखों लाखों लोग जब एक जगह इकट्ठे होकर के जगह जगह पर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। अनेकों अनेक हठ योगी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने योग को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके आसनों को सिद्ध किया हुआ है, योग को सिद्ध किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि कैसे वह तप कर रहे हैं, अपने शरीर को तपा रहे हैं। कोई तपस्या में लीन है तो कोई यज्ञ हवन में लीन है, कोई भजन करने में मस्त है। अपनी अपनी विधाओं से, अपनी अपनी प्रक्रिया से वह उनका लक्ष्य केवल एक है, सत्य की खोज करना, शांति को प्राप्त करना, धर्म के उस पराकाष्ठा को प्राप्त करना जिसमें कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस ब्रह्म को हम कैसे समझ सकें, उन सभी का प्रयास वहां पर वह इकट्ठे होकर के करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक ओर हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा इस बार महाकुंभ में सनातन धर्म पर आस्था रखने वाली सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें, इसका प्रयास किया है। अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं साधु संतों को और आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त हो सकें, इसका प्रयास किया है। जगह जगह पर लोग अपने अपने ज्ञान को, साधु संत अपने ज्ञान को आने वाले श्रद्धालुओं को बता रहे हैं, अपने अनुभवों को आने वाले श्रद्धालुओं को बता रहे हैं। और देश की मीडिया के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से वह घर घर तक पहुंच रही है। जहां एक और साधु संत लोगों के विषय में मीडिया बताने का प्रयास कर रही है, वहीं हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महाकुंभ में भी, उस धार्मिक माहौल में भी कहीं ना कहीं नशा, चिलम, गांजा
इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म आनंद की चीज है और वह आनंद हमें अपने अंदर ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा ज्ञान हमारे धर्म में हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा हमें प्रदान किया गया है। नशे द्वारा प्राप्त किया हुआ आनंद क्षणिक होता है। उस नशे से आनंद यदि प्राप्त हो भी गया तो वह सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए समाज को चारों ओर अपनी निगाहों को सजग करके देखना चाहिए, एक सजग दृष्टा बनकर के देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हमारे धर्म के लिए उचित है और क्या चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। हम सभी साधु संत जो तपस्या में लीन है, जो यज्ञ हवन में लीन है, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और हम भी उनसे ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। मगर प्रयास होना चाहिए सरकार का भी कि नशा करने वालों को वहां बढ़ावा ना दिया जाए। जब भी धर्म के या अच्छे कार्य होते हैं तो बहुत से भेषधारी भी वहां पहुंच जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म में हो सकता है युवाओं को या लोगों को दिशा भ्रमित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। वे चोला ओढ़ करके धर्म का बैठ सकते हैं और आपका शोषण भी कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज से भी सजग रहें। सत्य की खोज के लिए यदि जाएं तो प्रयास रहे कि सत्य प्राप्त करके ही वहां से लौटें। सनातन धर्म की शक्ति इतनी छोटी नहीं होती कि वह ऐसे ऐसे नशे पर ही आकर के केंद्रित हो जाए। बहुत व्यापक धर्म है सनातन धर्म। हमारा बहुत पुराना धर्म है जिसमें हर विषय के बारे में, दिनचर्या के बारे में, योग ध्यान साधना के बारे में, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सके, समाधि की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सके, इन सभी के विषय में ज्ञान दिया हुआ है और वैसा ही माहौल हम वहां पर देख सकते हैं। इसीलिए जिसको भी सनातन धर्म को समझना हो, उस आनंद को प्राप्त करना हो, वे अवश्य उस महाकुंभ में जाकर के वहां का लाभ प्राप्त करें। और एक और विषय है जिसके बारे में हमारे आराध्य परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भी अपने चिंतन में कहा है कि धर्म का इतना बड़ा समागम जो प्रयागराज की धरती पर हो रहा है, इस वक्त पूरे विश्व की नजर सनातन धर्म पर है। तो उस सनातन धर्म का जो समागम हो रहा है, सभी बड़े बड़े हमारे शंकराचार्य, हमारे मठों के मठाधीश, हमारे धर्म को चलाने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले कथावाचक, सब कोई वहां उपस्थित है। तो उस धर्म के समागम से कुछ ऐसी विचारधारा निकल करके आनी चाहिए जो समाज को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास कर सके। जितने भी धर्माधिकारी, जितने भी साधु संत मुनि हैं, सब वहां पर बैठ करके विचार अवश्य करें। किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि हिंदुओं की एकता के विषय में, कि हिंदुओं को एक करने के लिए हम क्या कर सकें। जो जाति में बटे हुए हैं, जो छोटे छोटे समाज में बटे हुए हैं, हम उनको कैसे एकत्रित करके हिंदुओं की एकता को मजबूत कर सकते हैं, इसके विषय में हम समाज को बता सकते हैं। हम बता सकते हैं इस विषय में कि कैसे सनातन धर्म के जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इसका ज्ञान हम समाज के घर घर तक, व्यक्तियों तक पहुंचा सके। हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि आज देश का युवा, आज देश का हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाला व्यक्ति यह समझ सके कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। जानना हर कोई चाहता है। आज धर्म के प्रति जो समाज में लहर है, जो धर्म को जानने की जो जिज्ञासा है समाज के बीच में, वह अपने चरम पर है। इसीलिए हमारे धर्माधिकारियों का, धर्म प्रमुखों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह ज्ञान शास्त्रों का, पुराणों का, जो आवाजें समय समय पर उठती रहती हैं कि इस शास्त्र में यह लिखा है, यह तो समाज को बांटने वाला है, इस शास्त्र में यह लिखा है, यह तो आज के समय के हिसाब से सही नहीं है, कि रामायण में यह लिखा है, महाभारत में तो यह हुआ था, कृष्ण जी का तो ऐसा जीवन दर्शन है, राधा जी का तो ऐसा जीवन दर्शन है, माँ सीता ने क्या किया। ये सारे जो सवाल उठते रहते हैं समाज के, इसका जवाब हम समाज को दे सकें, यह हमारे महाकुंभ का रिजल्ट निकल करके आना चाहिए। तब तो यह समागम, तब तो यह धर्म का आयोजन जो महाकुंभ के नाम से किया गया है, इसका वास्तव में लाभ समाज को प्राप्त हो पाएगा। प्रचार भी हम करें, जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी हमें जो दिखाया जाता है चैनलों में, वह
दिखाया जाता है कि कौन सा साध्वी कितनी सुंदर है, या कौन सा प्रयागराज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, या ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे साधु लोग, अघोरी लोग हैं या जो भी हैं, वो अपने अपने धर्म को माने, उन्होंने साधना की है, उनके जीवन की तपस्या, उनकी यात्रा को आप एक दिन में आंकलन नहीं कर सकते। आप 5 मिनट का वीडियो देख करके, 5 मिनट का उनका जीवन देख करके उनके जीवन के संघर्ष और तपस्या का आंकलन नहीं कर सकते। तो प्रयास करें हम समाज को वही दिखाएं जो वास्तव में धर्म है। ऐसी चीजों से कि विदेश से ये आ गए, उन्होंने ये किया, विदेशों की चीजों को, अच्छी बात है, आज विदेश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश में आकर के यहां पर गंगा नदी का स्नान करके यहां का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हमारा जो केंद्र बिंदु है यह ना बन करके, हमारा केंद्र बिंदु वह साधक होने चाहिए जो हठ योग कर रहे हैं, वह साधक होने चाहिए जो कल्पवास कर रहे हैं, वे साधक होने चाहिए जो अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वह साधु संत होने चाहिए जो समाज को वास्तव में एकता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। धर्म को धर्म की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो ही समाज को एक वास्तविक दिशा प्राप्त हो पाएगी। इन्हीं सभी बिंदुओं पर मैंने सोचा कि आप सभी से चर्चा की जाए, आपको बताया जाए। आप भी अपनी दृष्टि से सोचिए, विचार कीजिए, समय मिले तो जाकर के देखिए और लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से जाएं। सभी साधु संतों का हम सम्मान करते हैं, वह भी अपनी साधना कर रहे हैं, हम भी अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर सकें। यदि आप वहां नहीं भी जा सकते तो अपनी भावना जोड़ करके धर्म के साथ में रखें कि सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता की सेवा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हम अपने जीवन में, अपने घरों में बैठ करके कैसे उस महाकुंभ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमारा और आपका विचार होना चाहिए। हम भी संकल्प लें कि अपने जीवन को साधना में बनाने का प्रयास करें, नित्य प्रतिदिन योग की क्रियाओं को अपने साथ जोड़ करके आसनों की ओर अपने आप को बढ़ा करके अपने जीवन को भी सफल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं कामनाओं के साथ कि आपका भविष्य सुंदर हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कि आपके भी कदम 2 कदम सनातन धर्म की ओर बढ़ सके, आपके भी धर्म के प्रति जिज्ञासा आगे बढ़ सके, आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय माता की, जय गुरुवर की।